दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्यूरोक्रेटिक कोल्डनेस के ऊपर और ये बताने वाले ब्यूरोक्रेटिक कोल्डनेस कैसे ये जो एसएससी टाइप ऑफ एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट कराई जा रही है इसकी फेलियर के कारण और ये दिखाने वाले ब्यूरोक्रेटिक कोल्डनेस एक साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स ऐसी चीज़ को सिस्टमैटिक लेवल में कर रहा है। ये कोई सिंपल पॉलिसी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। हम इसको दो तीन थिंकर के द्वारा देखेंगे, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, उनकी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। उन थिंकरों का नाम है, पहले एक थिंकर जिनका नाम है मैक्स वेबर, दूसरा एक थिंकर हन्ना एरेंट और तीसरा एक थिंकर एरिक फ्रोम है, जिनसे हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इसकी सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम ये बात बता दे रहे हैं आगे से, हम इधर कोई जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं देने वाले। ये सबकी डिफर कर सकते हैं अलग अलग रीजंस पे और इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकता है, मगर हम इधर कोशिश कर रहे बस एक सिस्टमैटिक रीज़न को आपके सामने लाने की, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे फर्दर। हम पहले ही थिंकर के द्वारा तरफ चलते हैं, वो मैक्स वेबर। वो कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स, मॉडर्न ब्यूरोक्रेट्स है, ये कहीं ना कहीं एक आयरन केज बन गए। और सवाल आता है ऐसे कैसे बने। इसको थोड़ा सा ट्रैक पे करके देखें तो मिडिवल पीरियड में भी लोग रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। चर्च में ये रूल और रेगुलेशंस को मेंटेन कराया जाता था सोसाइटी के अंदर, तभी भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते थे। और निशा इसमें कहते थे जो क्रिश्चियनिटी कई बार है वो कहीं ना कहीं मॉरलिटी को इम्पोज कर रहा है, जिससे ओबीडेंट सर्वेंट को क्रिएट कर रहा है। और यही चीज़, सिमिलर चीज़ आज मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में आप देख सकते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी ऐसी सिस्टमैटिक रूल को इम्पोज कर रहा है जहाँ पे एक इंसान, एक ब्यूरोक्रेट्स सिस्टम को फॉलो कर रहा है, फाइल्स को इधर लेकर जा रहा है, उधर लेकर जा रहा है, इंसान को एक ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है काम को प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की तरह ख़त्म करें। क्योंकि उसके लिए प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस इक्वालिटी इस प्रमोट करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है जस्टिस को प्रमोट करे, इस सबको फेयर से समान अधिकार दे। बट इस चक्कर में कई बार वो कहीं ना कहीं कंपैशन को भूल जाता है। वो हर एक इंसान को एज ए ऑब्जेक्ट, हर एक इंसान हर काम को सिस्टमैटिक सोचता है। मगर जो पॉपुलर इलेक्टेड लोग होते हैं, जो लीडर्स पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मगर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, वो बस नौकरी जॉब्स के अंदर आते हैं, अनइलेक्टेड होते हैं। उनकी सोच बस ये होती है किसी भी तरीक़े से काम को अंजाम दें, और चक्कर में कंपैशनेट को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप जब उनके पास जाते हो कई बार किसी एक गवर्नमेंट काम को पूरा करने के लिए, आप बड़े अलग अलग तरीक़ों का उन लोगों से एरोगेंस, अलग अलग एक्ट, ऐसी जो ख़राब एक्ट आपसे करेक्ट करते हैं उन लोग, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखाता है, एक सिस्टमैटिक एरर दिखाता है। और ये सिस्टमैटिक एरर डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, सब कुछ एक सिस्टम की तरह चल रहा है। और इससे एक माइंडसेट और साइकोलॉजी क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वो इंसान आपको ऐसे ऑब्जेक्ट देखता है, किसी भी तरीके से पूरा काम करने की कोशिश करता है। आज ये किसी भी तरीके से पूरा करने की कोशिश करने के चक्कर पे आज आप देख रहे ऐसी जैसे एग्जाम्स के अंदर फेलियर देख रहे, वो किसी भी तरीके से करना चाहते हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब हम दूसरी थिंकर की तरफ जाएंगे, जो हन्ना एरेंट। अपनी टोटलिटेरिज्म के एनालिसिस में वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को बड़ी ख़तरनाक लेवल में क्रिटिक करते। वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की वजह से, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की वजह से नाज़ी जर्मनी में जैसे हॉलोकॉस्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस करते। वो कहते हैं बेनेलिटी ऑफ इविल में जो जो जितने नाज़ी जर्मनी की सोल्जर थे वो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो कोई सैडिस्ट नहीं थे, कोई साइकोपैथ नहीं थे, वो जस्ट रूल्स को फॉलो कर रहे थे, अपनी हिटलर जैसे डिक्टेटर को फॉलो कर रहे थे, जस्ट उनके हिसाब से रूल्स था उनके हिसाब से। वो एग्जांपल देते आइकमैन हुआ कि एक कंसंट्रेशन कैंप के अंदर लेकर जाने वाला एक बंदा है, एक जगह से दूसरी जगह में लेने जाने वाला बंदा है। वो उसको एग्जांपल देकर वो बोलते हैं ये जो बंदा है वो जस्ट कह रहा था, रूल फॉलो कर रहा था, जस्ट फॉलो द रूल्स। सवाल आता है ये रूल्स कहाँ से शुरू होता है। ये शुरू होता है आपकी बचपन से, जब आप रहते हो छोटे वक्त में, तब आपको ओबीडियंस सिखाया जाता है, तब आपको कहा जाता है ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ पाओगे,
एक रिवॉर्ड, एक जो प्यार भी एक कंडीशनल बनाया जाता है, रिवॉर्ड्स भी पनिशमेंट की तरफ दिया जाता है, कभी ये करोगे तो खराब होगा। तो आपके दिमाग कहीं ना कहीं कंडीशन क्रिएट कर देता है इस चीज़ के ऊपर, आपको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तब आप रिवॉर्ड्स को पाएंगे। और इस चक्कर में वो इंसान ऐसी चीज़ आगे जाके भी करता है, जब उसकी जो उसकी जॉब्स की होती है, जब उसकी ब्यूरोक्रेसी में होता है वो इंसान, वो कहीं ना कहीं इस रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। उसके अपर लोगों जितने हायर इलाइट लोग हैं उनको फॉलो करे, उनको रेस्पेक्ट करे। और वो कहीं न कहीं जो मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, उनको इग्नोर कर देता है। वो इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए वो है ही कुछ नहीं। उसके लिए वो जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फ़ॉलो करने वाला बनता है, बस वो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। मगर आयरॉनिक की बात ये है, वो इलाइट लोगों को रिस्पेक्ट करता है। और उसकी डीपर कारण पता है क्या है? उसका डीपर कारण कहीं न कहीं उसके दिमाग के अंदर एक ट्रेन है, ये जो लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। और एक बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको ओबे करना चाहिए। ये सिस्टमैटिक उसने इंटरनलाइज़ करी है अपने आप के दिमाग के अंदर, उसकी कल्चरल फिनोमेना के अंदर, उसकी सोसाइटी के अंदर, वो करता है। और पहले वो बंदा जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, वो अच्छा होता है। वो जाता है अपने काम करने के लिए, वो काइंड होता है, कंपैशनेट होता है। मगर धीरे-धीरे उसके दिमाग वो ऑपरेशन देखता है, डिस्क्रिमिनेशन देखता है। मगर उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है वो कुछ करे, क्योंकि उसको देखता है ये तो पूरी सिस्टम ही ऐसी बना हुआ है इसी तरीकों से। और उसके बाद उसको रिवार्ड मिलता है इसी चीज़ करते समय, गलत काम करते समय। उसको प्रमोशन मिलता है, उसको कोई मंत्री को अपील करने में, अपीस करने में, प्लीज़ करने में उसको प्रमोशन मिलता है। तो कहीं न कहीं इस तरीके से उसकी दिमाग की कंडीशनिंग कर देता है, ये चीज़ का उसको इस चीज़ का फ़र्क पड़ने न शुरू बंद हो जाता है। ये जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी है लोग हैं, इनको छोड़ देना चाहता है। वो कहीं न कहीं कहता है ये फ़र्क नहीं पड़ता इनको। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण हन्ना अरेंट कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अभी फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हन्ना अरेंट ऐसे एग्जांपल देके बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी ऐसे स्ट्रक्चर्ड है, आप एक जगह पे रहेंगे, आपको दूसरी जो जगह ब्रॉडर पिक्चर है वो आपको कभी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि आपका पार्ट है एक कंप्लीटली एक पार्ट को पूरा करना। जैसे एग्जांपल क्लर्क अपनी जो फाइल्स को उठा कर रखना। तो ऐसे नाज़ी जर्मनी में भी अलग-अलग लोग होते हैं। उन्हें अपनी-अपनी काम को पूरा करते हैं। वो कभी बॉर्डर देखते ही नहीं पाते, इसकी वजह से कितने लोग कंसंट्रेशन में मारा जा रहा है। वो कभी इस बात को नहीं देख पाते। और कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी चीज़ में डाल देते। कहते हैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों को करे। क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस कई बार ऐसी सिचुएशंस में होता है। इसीलिए वो पुट कर देते हैं ब्लेम किसी और चीज़ पे। क्योंकि पुट ब्लेम करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागने के चक्कर पे उनको सर्टेनिटी महसूस होता है, अनसर्टेनिटी से दूर मिलता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अनसर्टेनिटी को फेस करना होता है, आपको अवेयर होना पड़ता है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है, जिससे आप ब्रॉडर चीज़ को देख सकते हो अच्छी से। और मगर आप कई बार उस चीज़ को नहीं देख पाते, क्योंकि आप एक रूल बाउंडेड होते हो, आप चाहते हो नहीं देखना, क्योंकि आपके रूल इसी चीज़ के अंदर बंधे होते हो, इसी रूल और रेगुलेशंस के अंदर। अब हम हन्ना अरेंट को थोड़ा सा और डेप्थ में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हन्ना अरेंट ने और क्या कहा? हन्ना अरेंट ने कहा यही है इमर्जेंस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म्स। क्योंकि रिलीजन जो कर रहा था मेडिवल पीरियड के समय पे, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस था भले ही, मगर एक लोगों को मॉरल ग्राउंड मिल रहा था। बट मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स इस बात की है, कहीं ना कहीं लोग सिस्टमैटिक टेक्निकल चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। और सिस्टमैटिक टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करने के चक्कर में तो फॉलो तो कर रहे हैं, क्योंकि उनको सर्वाइवल की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की सिस्टमैटिक कॉन्फॉर्मिटी को सिखाया गया तो वो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हॉलो है। और इस चक्कर में मार्क्स ने भी इसमें कहा था, ये सब मार्क्स के एनालिसिस इसमें ये है, जब सिस्टम के अंदर ऐसे लोग हैं जो हॉलो है, जो कुछ नहीं जानते, जो अंदर खालीपन है, उनको एक पूरी तरह फंडामेंटल खाली हो गया है, क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से। इसमें ग्लोबल साउथ का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स है इसमें, क्योंकि ग्लोबल साउथ में डेमोक्रेसी पेपर में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, मगर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि प्रैक्टिस में अक्सर इलाइट जो लोग हैं वो अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ को ले लेते हैं, मगर आप कई बार अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाते। आपकी जस्टिस डिले होते रहते कितने समय लगता है, आपको मिलता नहीं जस्टिस। और इस चक्कर में कई बार मॉडर्न डेमोक्रेसी में रहते हुए आप इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हो ऑपरेशंस को, और ये सब करने लग जाते हो। ये तो नॉर्मल है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। और इसकी वजह से आप भी उनकी तरह करप्शंस के अंदर इंक्लूड हो जाते हो। नॉर्मल मार्जिनलाइज लोग करप्शन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं।
और जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होना चाहिए सिटीजन्स की अंदर वो होता नहीं है। लोगों को मॉरल इनकन्सिस्टेंसी अंदर होता है मगर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैंने कुछ समय मार्क्स की कहा था, मार्क्स ने क्या कहा था इस पर, क्योंकि ऐसी चीज़ की वजह से कॉलोनाइज जो सोसाइटी निकली थी वो मार्क्स की एनालिसिस ये है, ऐसी ऐसी सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी क्योंकि ऑलरेडी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में वो रही थी। इंडिया भी ऐसी स्ट्रक्चर में था। उसके बाद क्या हुआ, उस समय में आज भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं इंडिया। बड़े लोगों को ब्यूरोक्रेट रेस्पेक्ट कर रहे हैं और मार्जिनलाइज लोगों को समझ नहीं पा रहे, एरोगेंस दिखा रहे। ये कहीं ना कहीं और उसकी वजह से मार्जिनलाइज लोग अपनी इंटरनलाइज नॉर्म को इंटरनलाइज कर ले रहे और ऑपरेशंस को। उसके बाद क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन रेजिम इजीली फ्यूल हो जाता है इसी जगह से। दोस्तों अब हम लास्ट में इसकी कंक्लूजन देने वाले एरिक फ्रोमेन की आइडिया रेडिकल ह्यूमनिज्म के द्वारा। रेडिकल ह्यूमनिज्म ऐसी कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता है। इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहता है इसीलिए क्योंकि जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रूल और रेगुलेशंस, आइडिया ऑफ रूल और रेगुलेशंस के अंदर चलता है और रैशनैलिटी में चलता है, काम को किससे एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली करे। बट इस चक्कर में कहीं ना कहीं इंसान अपनी स्पॉन्टेनिटी को ख़त्म कर देता है। इंसान प्रोग्रेस तो चाहता है, हर समय कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करे करे करे, मगर कहीं ना कहीं उसकी वो प्रोग्रेस करते समय कहीं ना कहीं एक जगह में बैठ के सोच नहीं पाता वो उसके पास अभी क्या है। वो रिफ्लेक्शन नहीं करता, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है। उनकी एनालिसिस जो जो मॉडर्न का एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं ये कहता है वो लोग परसीव कर रहे चीज़ों को परसीव कर रहे, करते जा रहे, वो रूल्स को फॉलो करते जा रहे, मगर किसी जगह में बैठ कर वो सोच नहीं पा रहे इसका अंत क्या है। जो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो मॉडर्न सोसाइटी आपको प्रमोट कर रहा है, इसका अंत क्या है। रूल को, रेगुलेशंस को फॉलो करना, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को फॉलो करना, इसका अंत क्या है। वो कहते हैं कहीं ना कहीं हमें थोड़ा समय के लिए रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, सोसाइटी को रीजंस को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे ओबे नहीं, जहाँ पे रूल को कन्फर्म नहीं, जहाँ जहाँ के अंदर लोग रिफ्लेक्शन करें। क्योंकि मॉडर्न जितनी सारी एजुकेशन सिस्टम है, मैं जनरलाइज इस बात को नहीं कर रहा हूँ हर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, मगर जो स्पेसिफिकली एक जनरल ट्रेंड है उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, किसी भी तरीक़ों से, किसी भी जगह से प्रोडक्टिविटी इन्फोर्स करे। वो किसी भी तरीक़ों से इंस्टीट्यूशन के अंदर लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कभी भी कोई भी एजुकेशन सिस्टम इस बात को इम्फेसाइज नहीं कर रहा है वो एक जगह पे बैठकर इंसान सोचे, थोड़ा समय के लिए समझे ये जीवन क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे बेटर तरीक़ों से जिया जा सकता है। ये कभी उसने ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी नहीं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, सोचना सीखिए, क्योंकि हकीकत बहुत बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से प्रॉब्लम है हम सोशल मीडिया में जाकर लोगों को गाली देना और ये सब करने से कुछ नहीं होता। कुछ समय के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, कुछ समय के लिए आपको मज़ा मिल जाता है, खुद को कुछ समय के लिए भटकने में मज़ा मिल जाता है, मगर इस चक्कर में रियल जो सोल्यूशन आना वो कभी आ नहीं पाता सोसाइटी पे। रियल सोल्यूशन सोचने से शुरू होगी, कॉम्प्लेक्सिटी देखने से शुरू होगी। बस सोशल मीडिया में जाकर एक दूसरे को गाली देने से नहीं होगा। इस चक्कर में कभी आप सिस्टम को गाली दोगे, कभी किसी ग्रुप को गाली दोगे, बस गाली देते ही रहोगे, मगर कभी सच की तरफ पहुंच नहीं पाओगे। गाली देने में तो मज़ा इसीलिए आता है, क्यों नहीं, क्योंकि उस जगह में आप एक सोचते हो, आप एक अपनी देश के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी नेशनैलिटी के लिए काम कर रहे हो, आप कभी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हो। खुद को इस बात को बड़ा दिखाना चाहते हो, मैं बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये जिज़क ने अपनी अपनी बुक में कहा था, सबलाइम ऑब्जेक्ट में, लोग अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, नॉट द सेक ऑफ चेंज रियल चेंजेस, बट अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं रिवोल्यूशनरी।